हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने कोल के बारे में देखा था। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कोल का निर्माण कैसे होता है। तो कोल इज अ फॉर्मेड व्हेन ट्रीज एंड प्लांट्स गेट ब्यूरिड अंडर सर्वेयर लेयर ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इन द अर्थ। यानी कोल जो है ये कहाँ से हमको मिला है, कहाँ से निर्माण होता है। तो ट्रीज और प्लांट्स गेट ब्यूरिड, यानी दफन जब हम करते हैं पूरे प्लांट्स, जो भी चीज अंडर सेवरल लेयर्स, यानी हम जमीन के अंदर जैसे जैसे उनको दफन करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो उस तरह से ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इन द अर्थ, और रॉक और सॉइल इसके अंदर वो अर्थ के अंदर चले जाते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विथ हज, यानी यहाँ पर 300 मिलियन ईयर साल पहले अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी ऊपर के कवर पर बहुत डेंस स्वैम्पी फॉरेस्ट था। यानी यहाँ पर कैसा था, पूरा ऐसा गाढ़ा दलदल, स्वैम्पी यानी दलदल का बहुत बड़ा, डेंसी यानी गाढ़ा 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 ऐसा दलदल फॉरेस्ट था। द एज प्लांट्स डाइड एंड फेल इनटू द स्वैम्पी वाटर, और जो भी प्लांट डाइड हो जाते थे वो कहाँ पर, फेल इनटू स्वैम्पी वाटर, यानी उस दलदल में चले जाते थे। न्यू प्लांट्स ग्रीव इन देयर प्लेस, और उस प्लेस पे न्यू प्लांट्स की ग्रीव हो जाती थी, यानी बढ़ जाते थे। दे टू डाइड एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द स्वैम्पी वाटर्स, और ये कहाँ पर था, पूरा सैंक बढ़ गया था पानी के ऊपर के सरफेस पे, और वो दलदल था बॉटम के। विद द पैसेज ऑफ टाइम अ थिक लेयर्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स वाज डिपोजिट इन द स्वैम्पी वाटर्स। तो ये जो पैसेज, यानी जो भी यहाँ पर टाइम थिक लेयर, यानी इसका जो बड़ा हुआ लेयर था थिक लेयर, और जाड़ा हुआ जो डेड रिमेन्स हुए वाले थे, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी और प्लांट्स जो भी डाइड हो जाते हैं, वो डिपॉजिट कहाँ पर, पानी के स्वैम्प के वाटर दलदल में फंस जाते थे। एंड वाज कन्वर्टेड इनटू पीट बैग्स, तो इसी को क्या बोला गया है, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है किसमें, पीट बैग, यानी नरम कोयला यहाँ पर वो बन जाते, कन्वर्ट हो जाते किसमें, तो पीट बैग्स, यानी पीट बैग्स मीन्स यहाँ पर नरम कोयला बन जाते थे। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम्स, यानी कई युगों बाद, तो दीज लेयर्स ऑफ कवर्ड विथ अ न्यू लेयर ऑफ मड, और इसके कई युगों बाद क्या तैयार हो जाता था वहां पर, एक न्यू लेयर्स और मड का, यानी चिखल का, और सैंड ड्यू टू द फ्लोटिंग ऑफ सी एंड ड्राइव्स। तो यहाँ पर कई युगों बाद यहाँ पर होता था, फ्लोटिंग करते थे, और यहाँ पर जो मड और सैंड तैयार हो जाती थी। प्लांट्स ग्रू इन दिस न्यू layer of mud and sand were also buried inside in earth when they died, यानी जो भी चीजें डाइड हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, ब्रीड हो जाती थी, यानी जो भी मर गए, जो भी दफन करने का हमको उसके अंदर, तो इनसाइड अर्थ के अंदर ही हम उनको दफन करते थे, और वहां पर वो क्या बन जाता था, एक लेयर तैयार हो जाता था मड और सैंड का, उनकी वजह से। प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते आ रही है मिलियंस ऑफ ईयर पहले से। एंड सेवरल सच लेयर्स वेयर फॉर्मेड इनसाइड द अर्थ, और ये कहाँ पर है, सब सेवरल, यानी ये कई ऐसा है लेयर है जो फॉर्मेड इनसाइड द अर्थ के अंदर निर्माण हुआ है, वन ओवर द अदर। मेनवाइल्स, जैसे कि बिग डिस्टर्बेंस लाइक volcanic eruptions and earthquakes contributed in burying these peat bags deeper inside the earth। और तो ये कहाँ पर है, तो ये जो बिग डिस्टर्बेंस है, ये जो उपद्रव है, ये कहाँ पर, लाइक जैसे वल्केनो हो गया, या वोल्केनिक हो गया, इरप्शंस हो गया विस्फोटक, या अर्थक्वेक हो जैसा भूकंप, तो ये भी कंट्रीब्यूट, और ब्यूरिंग दिस पीट बैग्स, तो ये सब क्या होता है, यहाँ से पीट बैग डिपर, यानी बहुत अंदर जाने के बाद, इनसाइड द अर्थ के बहुत अंदर से ये होती हैं ये चीजें, अर्थक्वेक हुआ या फिर करप्शंस हुआ, इरप्शंस हुआ, ये सभी चीजें जो है वहां से होती है। द वेट ऑफ द अपर लेयर्स क्रिएट कंसिडरेंस ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर ऑफ द लोअर पीट लेयर्स, तो ये कैसा होता है, हाई ऊपर का जो हम अंदर डालते हैं लेयर्स क्रिएटेड हो जाते किसी कंडीशंस, यानी जो भी हाई हीट रहेगी और उसका प्रेशर रहेगा, तो ये दो भी लोअर पिट लेयर्स, और ये कैसा हो जाता है, उसके अंदर जाके दलदल में इसका कोयला बन जाता है, पिट लेयर्स तैयार हो जाता है। दिस लीड टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो इसमें से अलग अलग कौन से हो जाते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज इन द ऑर्गेनिक मैटर, और ये सब क्या है, जैविक द्रव है। दिस रिजल्ट इन द कन्वर्शंस
ऑफ डेड प्लांट मैटर इनटू कार्बन रिच ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड कोल। तो ये जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो भी रिजल्ट इसका क्या आएगा, इन द कन्वर्शन, इन इसका रूपांतर हो गया, जो भी डेड प्लांट और एनिमल्स जो भी डाइड हो गए, इनका रूपांतर कन्वर्शन किसके अंदर हो गया, कार्बन रिच, यानी बहुत सारा कार्बन यहाँ पर रिच ब्लैक सब्सटेंस, और एक ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पर तैयार हो गया, और इज कॉल्ड कोल, यानी इसी को कोल बोला गया। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इसी को क्या बोलने का है, जो प्रोसेस हम कन्वर्ट करते हैं, किसको, लकड़ी को जलाकर जो कोयला तैयार करते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन, यानी जल कर कोयला बनाया गया वो वाला। The process of carbonization took a long time of complete and this period of referent at to see carbonization ago, यानी ये एज जो है इसकी बहुत पहले से बनता आया है, ये प्रोसेस जो है कार्बनाइजेशन की लॉन्ग टाइम से होती आई है और ये कम्प्लीटली है और ये युगों से चलती आई है, रिफरेड टू एज द कार्बनाइजेशन एज। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन एज, यानी जला हुआ कोयला तैयार करना। ओके स्टूडेंट्स, अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।